Kuchkum jum chikum, kuchkum jum chikum, kuchkum jum chikum. अरे पी लो यार, अपने हाथ से बनाया बग्गू तो कुछ करती नहीं है और अपना वाला लाइकोपोडियम है। लेंगे लेंगे बाद में हैं? लेंगे। काहे का हुआ क्या बताओ यार। अबे यार का है ना, हफ्ता 10 दिन से बैनी ऐसा लग रहा हो कि हमें ढंग से नींद आ नहीं रही, या आ रही है तो ढंग से पूरी नहीं हो पा रही। हम रात में जग रही, बाथरूम जा रही, फिर सोने की कोशिश कर रहे, जैसी नींद आने वाली होती झपकी के सारू फिर बाथरूम बाथरूम बिस्तर, बस यही चल रहा हो रात भर कार्यक्रम। अच्छा, मतलब रात भर इधर उधर करवटे बदलते रहे सारी रात हम। समझ गए। तुमने मजा ली। सुनो हम बता रहे, बंगाली बाबा का जो ना झोपड़ी लगा हुआ है कछार पे, तो हम ले आते पुड़िया एक। सब कर कचू वैसी प्रॉब्लम है का बाबा और बंगाली बक ऐसा कुछ नहीं है। तब यार मतलब ये भी नहीं प्रॉब्लम है तो फिर कुछ काम का टेंशन है का? हाँ जो हो सकता है शायद। नहीं लेकिन काम का टेंशन, तुम कोई काम तो करते हो नहीं, काम चोर हो सबको पता है, तब फिर क्या है? हाँ धी के लट, हम तो बस समोसा ही खाने जाते हैं ना थाने। हाँ वो भी तो। हम जा रहे यार, तू ऐसे बातें कर रहा हूँ यार बेफालतू की यार। चौलल हम काम ही नहीं करते। अरे ऐसे हंसी मजाक करते हुए ना शरीर के अंदर खून बढ़ता है, खून बढ़ेगा तो फिर शरीर भारी हो जाएगा, लद्द से पड़ जाओगे बिस्तर पे, नींद आ जाएगी। यही लिए हम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? तुम पहले चीयर्स करो, चीयर्स करो, चीयर्स करो, सुनो और गड़गड़ा के पी जाओ। अभी रुको। सुनो, हम तुम्हारे दोस्त एंड होस्ट बेनी प्रसाद BLLB प्राम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये पूरा भर के एकदम पटियाला मार जाओ, गटक जाओ, बाकी हम सोचते कोई ना कोई उपाय निकालते। जो तो हम गटकेंगे, लेकिन अभी जो गटकी ना ऐसा लग रहा नली खुल गई, गुनगुनु हो गो, एकदम गलो भका गो। ये पियो, ये भी पियो। देखो हम उपाय निकालते हैं, फिर कुछ ऐसा करेंगे ना जिससे तुम्हारा एकदम सब कुछ सेटल हो जाएगा। तेरी काली जबान है, लेकिन कभू तेरी बात सही हो जाती। हो सकता है जो डकार के खड़खड़ाती नींद आ जाए। अब तुम पियो, पहले पियो, गटगटा जाओ, गटगटा पूरा पटियाला एकदम चक 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 चक। अब बस आंखें बंद रखना, आंखें बंद, हाथ नीचे, ठीक, चलो, आंखें बंद, सीधे बैठो। अब जो मैं बोला है आंखें बंद। अब सीधे सोचो कि तुम्हें बहुत तेज नींद आ रही, बहुत तेज, तुम्हारी पूरी बॉडी थकान की मारे ऐसे हो रही। आ तो रही। अरे कहाँ? अब हम जा रहे सोने, अब हमें लग रहा आ जाएगी। आ रही ना, बहुत बढ़िया। झंझन आ गई, तारा झंझन आ गई। अरे हम बाकी उपाय सोचते हैं। बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय थिंकिंग अबाउट सम टिंचर और समथिंग स्पेशल थिंग which will give you अब सो जाएंगे लग रहा। I will try to my level best. Yeah. Good night. अरे गुड नाइट। अरे दादा, रज्जू सोई ना तुम अब तक। जब तक तुम हमारे बगल में आके नहीं लेटते ना, हाँ हमें नींद थोड़ी ना आती है। अच्छा, आओ। पास आ गए। इतनी जल्दी सोने है तुम्हें? इतनी जल्दी के सोने की? ना असल में कहा है कि सवेरे तुम्हें भी उठने हो तो हमें भी थाने जाने। ऐसा है? हम एक दिन देर से उठेंगे ना तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सुनो, अरे तुम तो यार घर को अलार्म आओ, लोग तो मैं देख के उठते हैं और तुम कैसी बातें कर रही हैं। अच्छा, तो सोने को है तुम्हें, इतनी नींद आ रही है, तो सोने से पहले को प्रोग्राम कौन करेगा? हैं? सोने से पहले को प्रोग्राम? अरे हाउ आज सुनो, आज छोड़ो यार, फिर कल बढ़िया आराम से बढ़िया है। आज सो जाओ तुम जल्दी। क्या का बात भाई, चीटिंग कर रहे हो तुम हमारे संग? ना हम जब तुमसे कहते हैं कि माथा ठनक रहो, हम थके भए हैं, मूड नहीं है, तब तुम क्या करते हो? मस्का तब तक मक्खन लगाते हो जब तक हम फिसले नहीं है? अरे हम समझ गए। सुनो, आज छोड़ो, कल धुआं काट देंगे। हमारे मन में जो धुआं हो रहा है, बाको कैसे शांत करे? ठंडू पानी पी लो, ठंडू हो जाएगा। वो तो नहीं है, तुम आओ ठंडे पानी पी लियो।
मतलब हम सुबह सूरज उगने से पहले उठ के जो है 36 चक्कर लगाते रहते, चक्री के जैसे तुम्हारे और अम्मा और बच्चन के बीच में घूमते रहते हैं। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं पूरे अपने लंगोटिया यार के संग बैठ के जो टिकाओ बकैती कर लियो। हम सोचते शाम को दरोगा जी आएंगे, हमारे संग भी 2 बातें बतियाएंगे, लेकिन नहीं। अरे हम क्या करें, कहाँ जाए? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहनी के पास भी होते हैं तो भी तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। रज्जो तुम कछु ज्यादा ये सोच रहे ऐसा है? हमेशा तुम्हारे मन की नहीं चलेगी। देखो तो सही, तुम्हारी फेवरेट वाली नाइटी पहनी है हमने। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारी है लग रही तुम। और जब पीली वाली नाइटी तो हमें शुरू से पसंद है। पीली है जो पिस्ता है। अरे कलर कोनो भी होए, पति तो हमेशा पिस्तो है। क्या कह रहे? हम कह रहे का इरादो है। 10 वो को वादो है। खुल गई आंखें? क्या बात है कट्टो रानी, सज धज के बैठी हो? कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम है क्या? ना ना, हम कहीं जा ना रहे, बल्कि कोई घर पे आ रहे। वो अगर गब्बर आया ना तो उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे उत्तेजित आत्मा शांत है जाओ, गब्बर ना आ रहा हुआ है, बल्कि हमारे संगीत के गुरुजी आ रहे हैं। है? हम ना संगीत सीखना चाह रहे हैं। वाह, तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस गले से मधुर मीठी आवाज तो निकलेगी। क्या मतलब हमारे गले से कर्कश आवाज निकलती है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तुम्हारी बोली इतनी मीठी है, अगर गाना सीख लोगी तो और मीठी आ जाएगी ना। पता है, हमारे ना बचपन से ही संगीत सीखने की बहुत जोर की इच्छा थी, लेकिन हमारे डोकर ने जल्दी से ब्याह कर दिया। वो फट से तुम्हारे संगे, अब फट से हपुआ पैदा होगा। अब बड़ो होने लगो तो भाई हमारे संगीत और ताल तो बस बाकी पोतड़े धोने कपड़े धोने में ही नजर आने लगे। लेकिन अब तो हपुआ बड़ा हो गया, हमारी जिम्मेदारियां खत्म, अब तो टाइम ही टाइम है। तो हमने सोचा हम अपने मन की इच्छा पूरी कर ले। मन की इच्छा सबसे ऊपर रखने की, वरना मेरे जैसे हाल हो जाएंगे। तभी तो हमने गुरुजी को बुलाए हैं, बस आ रहे होंगे। तुम जल्दी से गाना सीख लो। क्या है ना, पहले तुम्हारे इशारों पे नाचता था, अब तुम गाना गाओगे और मैं झूमूंगा। आ गए। नमस्ते कटोरी जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। देखिए, मेरा नाम पंडित शोभराज है। आपने संगीत सीखने की इच्छा प्रकट की थी और हमें फोन किया था। हाँ, लेकिन गुरुजी शायद आपको कोई गलत फहमी सी हो है गई है। हमें संगीत सीखनो हो तो गानो, लेकिन आप तो सितार ले आए बजानो। हमें बजानो ना है, हमें गानो है। ये तानपुरा है। अच्छा, अरे बैठिए बैठिए, आप बैठिए। क्या है? तानपुरा। हम ना गुरुजी बचपन से चाहते थे संगीत सीखे, पर गृहस्थी के बोझ के नीचे ऐसे हम दबे कि हमारी सारी इच्छाएं दबी रह गई। कोई बात नहीं। देखिए, संगीत सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि हम तो आपके इस हौसले की दाद देंगे। धन्यवाद। दाद बाद में देना, पहला गाना सिखाना। डिस्टर्ब ना करो। क्या हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं 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 गुरुजी, नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? वो तो हम आत्मा से, अंतरात्मा से बात कर रहे थे, बीच में बहुत कुलबुलाने लगती है। और दादी, गुड मॉर्निंग। ये कौन है? अरे जे हमारे संगीत के गुरुजी हैं, जे हमें शास्त्रीय संगीत सिखाएंगे। प्रणाम करो। और ये है हमारी पोती मलाइका, पुलिस में एबीसी है। एसीपी एसीपी दादी, एसीपी। वही एबीसी है पुलिस में अफसर। क्या बात है गुरुजी, आपने तो दोनों चीजें कर दी हैं। सैल्यूट भी ठोक दिया और नमस्ते भी कर रहे हो। देखिए मलाइका जी, हमें गुरुजी मत बुलाइए। हमारा नाम है पंडित शोभराज। तो पंडित जी कहूँ आपको? नहीं, सिर्फ शोभराज। देखो बात ऐसी है गुरुजी, तुम मेरी दादी को संगीत सिखा रहे हो तो जगत गुरु हो गए फिर तो। गुरुजी,
हमारी मलाइका भले ही कड़क है, लेकिन माँ के गले के सुर एकदम सधे भाई है, बिल्कुल हमारी तरह। जी जी, वो तो आवाज सुन के ही हमें पता लग रहा है। इतनी जल्दी पता चल गया। वैसे दादी सही कह रही है, सुनाने का शौक तो मैंने बहुत है, पर गाना नहीं, डांट। जो क्रिमिनल को सिखाने के लिए सुर चाहिए होता है ना, बस वही है मेरे पास। अरे बैठ जा, हमारा रियाज सुन ले, बैठ। नहीं नहीं दादी, अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, तो एक काम कर, आराम से मन लगा के गाना सीख, शाम को आके तेरा आराम से संगीत सुनूंगी मैं। और पंडित जी आप रिलैक्स होकर ना सिखाइयो, जल्दी जल्दी सिखा दियो दादी को, इनके पास टाइम कम है वैसे भी। जी का बकरी है, नाश पीती टेम ही टेम है हमारे पास। अरे दादी तूने मेरी बात नहीं समझी, तू गलत मतलब निकाल रही है बात का। मेरे कहने का मतलब है तू घर की बड़ी है, तेरे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी है घर की, हैं? बच्चों के बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो बहुत सारे काम होते हैं तुझे पूरे दिन में। अभी तो मम्मी को ताने, मतलब बहुत काम है, वो तो मैं यही। कट्टो, मुझे पता है तुम्हारे गाने सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे मिस्री है, हैं? मेरी ओर से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुरुजी, गुरुजी, ओ गुरुजी, जी शुरू करें? हम तो शुरू हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन हम ना भाई, क्या खोलो इसको? जी जी, करते हैं, शुरू करते हैं। अपू सिंह जी, अपू सिंह जी, मैं रमेश माथुर हाँ हाँ। आपका नया पड़ोसी हूँ। अरे बैठो बैठो, बैठ जाओ। हाँ, पड़ोसी हो तो फिर इतने आने को कष्ट काया करो, आते जाते होते ही मिल लेती। अपू सिंह, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो थाने में ही होगा। मुझे आपके खिलाफ शिकायत लिखवानी है। काहे क्या कर दो? मैं एक उपन्यास लेखक हूँ, लेकिन आपके खर्राटे की वजह से नहीं लिख पा रहा हूँ। कबूली हमारे खर्राटे की वजह से लिख नहीं पा रहे, मतलब? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आपने तो कहा था कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, और ये लेखक महाशय बता रहे कि आप तो पेल पेल कर खर्राटे लेते हैं सर। हम एक रेफ्टा मारेंगे ना, सारी इतना ही बिखर जाएगो। चुप, बड़ी जम्मा बन रहे हो, जैसे तुम तो बाके तैयार हो सारो। क्या कह रहे, हम समझे नहीं आपकी, मतलब आप लिख रहे, हमारी खर्राटे घुस रहे, क्या कह रहे? आपके बेडरूम हाँ और हमारे बेडरूम के बीच एक दीवार है, ओके। तो आपका खर्राटा सुनाई पड़ता है। तो तुम्हारा कहने को मतलब है कि हमारे इतने तेज खर्राटे हैं कि जो दीवार है बाकी बाद भी तुम्हारे कान में सुनाई दे रहे। कमाल कर रहे। एक सेकंड, रुको जी। हाय वो भैया, थाने में भी चैन नहीं है हमारे बिना। हेलो रज्जू, बोलो कैसे याद करूं? तुमसे तना की एक अर्जेंट बात है करने हमें। हाँ तो पूछो ना, हम तो शुरू से तैयार हैं, टाइम से आ जाना बस। अरे सुन तो लो यार, अबे वैसी सुनो, हम जो कह रहे कि जब हम सोते हैं तो हमारे खर्राटे आती हैं का तेज तेज, और इतनी तेज आती का कि कोनो पड़ोसी तक को मतलब दिक्कत हो जाए, दूर मतलब जो पड़ोसी है, बाकी खर्राटे से नहीं है। भाई खर्राटे तो हमारे कानों में लोरी को काम करते हैं। तो एक छोटी सी नन्ही सी जो नाक है ना, वो बजती है खाली, और वो भी इतने प्रेम से बजती है ना, फुर 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 फुर। एक मिनट एक मिनट, जब बात तनक तुम फिर से तेज बोलियो। ऐसा है दरोगा जी, तुम्हारे खर्राटे जो है ना, छोटे वाले ऐसे लोरी को काम करते हैं। तुम्हारी नन्ही सी नाक जो है बजती है बस, वो भी ऐसे सुर में बजती है, फुर 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 फुर। तुम्हें हम तनक देर में कर रहे। बताओ, हमारे रोमांस की लंका लगा दी ना। दिन में काम आते हैं ना रात में काम आते हैं। कैसा आदमी है जो हमाओ? काहे जो हैं? हमारी बीबी हमारे बिल्कुल पास में सो रही है, कई कमरा में हम मियाँ बीबी सो रहे, और बतख को हमारे खर्राटे से दिक्कत नहीं है, और सारू हमारे तुम्हारे बीच में चीन की दीवार है, तो भी फाड़क है तुम्हारे कान में हमारे खर्राटे। आदमी है का पजामा। हापू सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ड्यूटी पर भी जब ये सोते हैं तब भी कोई आवाज नहीं होती। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ?
आपके खर्राटे की वजह से मैं उपन्यास नहीं लिख पा रहा हूँ। ऐसो है डोकर, तुम्हारी हम कर रहे उम्र को लिहाज, समझ रहे? जाको बाहर को रास्ता दिखाओ। हप्पू सिंह, बाहर तमीज से बात कीजिए। तमीज से बात करो। एक तो झूठो इल्जाम लगा रहे हो, हमारी नींद की बैंड बजा रहे हो। तू वो उपन्यास लेके ना लेके ऐसी तैसी कराओ। भगाओ देख जाको। लूंगा मैं। देख लीजिए, हम तो कहीं सो रहे, कहीं जग रहे। ग्रैंडपा प्लीज। जब आने हो जब देख लीजिए। एहसान कर रहा हूँ हम पे उपन्यास कर रहा हूँ लिख के। चमची किधर गायब हो गई, दिख नहीं रही। अरे होगी अपने दोस्तन के संग चुगली कर रही होगी और क्या। बाय द वे, नई मूवी लगी है, एक्शन मूवी, कतई जहर मूवी है? हाँ, स्लो एंड क्यूरियस। और पता है हीरो कौन है? विन पेट्रोल। क्या बात कर रहे हो, ये तो आगे लगा देगो। अरे वो आग ही लगा देता है भाई। और चमची आपको क्या करे? चमची का क्या है, हर घूसे लात में तो ऐसे आंखें बंद कर लेती है, क्या फायदा? हेलो ब्रदर्स। हेलो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तो चुप बैठ। तेरी, ये है मेरे दोनों भाई, ये है ऋतिक, ये है रणबीर, और मीट माय न्यू फ्रेंड तेरी। तेरी नाम है इसका? मतलब मैंने पहली बार सुना है इसलिए। अरे ये क्या है ना, ये इंडोनेशियन है। इसके पापा इंडोनेशियन है और इसकी मम्मी इंडियन है। तो इंडोनेशिया में तेरी का मतलब होता है मछली। सॉल्टेड फिश। हाँ। सॉल्टेड फिश। हमारे यहाँ तो तेरी का मतलब पीले चावल होते हैं। तेरी डोंट माइंड देम, यू नो दे हैव लॉस्ट इट। क्या यार चमची, एटलीस्ट हमारी बेइज्जती तो मत कर। बाय द वे, वेलकम तेरी टू कानपुर। सलामत पागी ऋतिक, सलामत पागी रणबीर। भाई वो गुड मॉर्निंग बोल रही है। गुड मॉर्निंग तेरी। इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट टेल मी, आई एम हियर। हाँ, लाइक इट विल बी माय प्लेजर, लाइक आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू रियली। इफ यू वांट एनी हेल्प बस बस भाई, उसको हिंदी आती है थोड़ी बहुत, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है। मेरी कचू भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हूँ, कहीं घूमना हो मुझको बता दियो, मैं ऑल द टाइम फ्री हूँ ससुर। ओके थैंक्स। ओए, ज्यादा चीप मत हो, समझा? बेचारी डर जाएगी। तू ज्यादा कूल मत लड़की देख के। अरे चमची, अब तुम्हारा दोनों पाए बहुत फनी है। क्या करे, पैदाइशी जो करे दोनों। फिर चमची क्या कर रही है? अरे तो चुप बैठ। अच्छा तुम लोग गाइस चिल करो, ठीक है? मैं इसको जरा स्कूल के लाइब्रेरी दिखा दूं। Yeah, actually I love reading books. Oh wow, like it's really good. Reading books is a marvelous habit. You should cultivate it. Actually, खुद तो एक बुक पढ़ी नहीं जिंदगी में। wait, I have not finished yet. चिमकांडी, तेरी। तेरी सही है, सॉल्टेड फिश। तेरी अब मेरी बनेगी, तेरी मेरी जोड़ी तो बन की रहेगी। ये लटका है जो कर रहा हूँ। रेशु इज कमिंग। कौन? कमिश्नर साहब आ रहे हैं। चैन साहब आ गए? आइए सर, आइए आ रहे ना। आइए आइए, प्लीज बैठिए। जैन साहब। जय हिंद। ये क्या हुलिया है? सॉरी सर, अभी 2 मिनट पहले बाथरूम से लौट आ रही थी, आप अचानक आ गए। जैन साहब। जय हिंद। हाँ अपू सिंह, आज मैं अपने बहुत पुराने दोस्त से तुम्हें मिलवाने लाया हूँ। ये है मिस्टर रमेश माथुर साहब, बहुत बड़े लेखक हैं, लिखते हैं। जैन साहब। क्या रेशु, मैं कितना भी बड़ा लेखक हूँ लेकिन गोल्फ में आपसे पीछे हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं माथुर साहब, पूरे गोल्फ क्लब में आप ही के नाम के चर्चे हैं। हम तो बस सीख रहे हैं। गोल्फ तो ठीक चल रहा है लेकिन लिखना नहीं हो पा रहा है। कोई तो है जो बहुत तंग कर रहा है। हप्पू सर। हप्पू सर, मैं सबके लिए जूस लेकर आऊं? कुछ घंटे पहले माथुर साहब यहाँ पे आए थे। सर ये तो नींद में थे ना, ये आई थी, हम तो गौरा कर रहे थे, कंफ्यूजन दूर ना। हमारी भेंट भई है इनसे, हमारी मुलाकात भई है इनसे। और इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे खर्राटों की वजह से ये उपन्यास नहीं लिख पा रहे हैं। हमारी खर्राटन की वजह से
हाँ हाँ जी जी, लेकिन सर असल में बात का है। और तुमने इनके साथ में बदतमीजी की और इन्हें धक्के मार के इनको भगा दिया। हमने? बता। जी सर। ए, क्या बता रहा हूँ? हमने बदतमीजी करी? बिल्कुल नहीं करी। हम बड़े अच्छे से पेश आए साहब, पूछ लो आप सामने बैठे। ये क्या तरीका है अप्पू सिंह, ये क्या तरीका है? घटिया। सब एक बात बताओ, हम अपने घर में खर्राटे ले रहे, हमारी बीवी तक को दिक्कत नहीं है, पड़ोसी को दिक्कत हो गई, जब मैं कब बात भाई मतलब कौन तो का जा में हाथ हो गई, इन्हें दिक्कत हो रही है, हम घर है, हम अपने घर में खर्राटे ले सकते ना। लेकिन तुम्हारे खराटों की वजह से किसी को दिक्कत हो तो तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए। अभी के अभी तुम इनसे माफी मांगो। हम सब का माफी मांगे? बताओ, हम घर के मालिक, हम अपने घर में चैन से चीखें, चैन से खर्राटे लें, कुछ भी करें, हम इनके घर में जाके अगर खर्राटे ले रहे होते तो आपकी बात सही होती, इन्हें दिक्कत होती। ऐसे में हम माफी नहीं मांग सकते, हमें भी दिक्कत हो रही है, इनके चक्कर में हम चारों बेल्ट नहीं लगा पा रहे। तो मैं फिर शिफ्ट कर जाता हूँ। अप्पू सिंह, हाँ सर। आज रात को तुम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दोगे और दिन में अपने घर पे सोओगे। मतलब ये कि आज रात से तुम्हारी ग्रेवयार्ड शिफ्ट शुरू, मतलब कि नाइट ड्यूटी। अरे साहब जी सजा ऐसे आप हमें नहीं दे सकती, इतनी बात को बतंगड़ बना रही जी। सजा कैसी भाई, देख नहीं रहे हो आजकल रात को कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, तो रात में भी नाइट ड्यूटी बहुत जरूरी है। तो आज से रात को तुम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दोगे और दिन में जाके अपने घर के बिस्तर पे चाहे खांसो, चाहे छींको, चाहे चीखो, जो मर्जी आए वो करो। कोई फायदा नहीं होगा भाई, ये तो नाइट ड्यूटी में भी सो जाएंगे। तुम हो ना भाई, तुम इन पे नजर रखोगे। मतलब सर? यानी कि तुम्हारी भी आज से नाइट ड्यूटी शुरू। हाँ सर, प्लीज लेट्स गो। ओ भाई, ओ दादा। क्या भाई? भाई ने भाई को मरवा दिया भाई।